अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने रेगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका ने ईरान के तकरीबन $1 अरब मालियत के क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान के खिलाफ शुरू की गई थी मुआशी मुहिम का हिस्सा है। अमेरिकी वजीर खजाना ने अपनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर खजाना से एक और सवाल किया गया, क्या ईरान से मुआहदे के करीब है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर खजाना ने कहा कि ओमान ने अपनाए हुर्मुज पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, गड़ी शाहू, एबट रोड और रीगल चौक, लक्ष्मी चौक, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, माल रोड पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा धर्मपुरा, सहाफी कॉलोनी, जेल रोड, कलमा चौक, मांग चुंगी और फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, दादू और जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेस्को जराये के मुताबिक मूसलाधार बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया और 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। इस हवाले से लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मालाकंड और मुजफ्फराबाद के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलात में आग भड़क उठी। मालाकंड की तहसील बटखेला के संगीना पहाड़ में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद मकामी मसाजिद से शहरियों को आग बुझाने में मदद के लिए निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मालाकंड की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले इस वक्त आग की लपेट में हैं। तहसील बटखेला के संगीना पहाड़, दरगई के जबन पहाड़, तहसील थाना के बायेजी, आला ढंड ढेरी और जरगन दंगे के पहाड़ों में लगी आग ने कीमती दरख्तों को झुलसा के रख दिया। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ों के जंगलात में भी आग लग गई। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट मीर नसीर का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस चीड़ के जंगलात में कुदरती तौर पर आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं। महकमा जंगलात के पास जरूरी साजो सामान की शदीद कमी है। रिवायती तरीकों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि तेज हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद उल अजहा के मौका पर साहिवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के मिसाली इंतजाम देखने में आए हैं, जहां हजारों टन कुर्बानी की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाकर शहर को साफ सुथरा रखा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुथरा पंजाब साहिवाल के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ सुथरा पंजाब के MD शाहिद नदीम राणा साहब मौजूद हैं। इससे कबल नाजरीन और आला हुक्काम आप देखते रहेंगे स्पेशल TV लम्हा ब लम्हा सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कोताहियाँ कमियाँ सारी आपके सामने रखता रहा है, और इस शहीद पर जो सुथरा पंजाब टीम की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने रखेंगे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी प्रेशर के। तो आज हम सुथरा पंजाब के दफ्तर में मौजूद हैं। हमने 3 दिन खामियाँ तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमें स्पेशल TV की टीम को नहीं कुछ कहीं से नज़र आई। तो हमारा दिल की ये ख्वाहिश थी कि खराज तहसीन पेश करते हैं सुथरा पंजाब की टीम को। दफ्तर में मौजूद है जो MD सुथरा पंजाब है, उनसे जानते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपकी स्पेशल TV की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक जो तनकीद भी की ही इस प्रोग्राम पर जहाँ कमियाँ थीं, और मैं आपसे फिर भी ये तवक्को रखूँगा कि जहाँ हमें कमी हो, कोताही हो, आप उसको ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए। और आपकी ये आला ज़रफ़ी है कि अगर आपने 3 दिन अगर आप देखते रहे, अगर आप में इसमें कोई खामी नज़र नहीं आई तो आपकी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इस पूरे 3 दिन के ईद के जो हमारा ऑपरेशन था, इसके लिए हमारे 3,500 से ज़ायद वर्कर्स, 900 से ज़ायद हमारी गाड़ियाँ, मशीनरी और 2.25 लाख के करीब बैग्स लोगों में तकसीम किए गए। अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई, लोगों के घरों तक बैग्स पहुंचाए गए, एक एक चीज़ जितने अवेयरनेस कैंप्स लगवाए गए, कलेक्शन पॉइंट बनाए गए, ट्रंचेस बनाई गई। ये एक इतना हेक्टिक ऑपरेशन था। वो संदिक में शायद शेर आगे पीछे ना हो जाए कि जो साल से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। कि लोगों को तो एक सिर्फ आलाइश उठती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत, कब की वो प्लानिंग, क्या क्या इस शदीद गर्मी के अंदर हमारे वर्कर्स कर रहे थे। और मैं साहिवाल के लोगों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी सुथरा पंजाब की टीमों को के साथ बड़ा कोऑपरेट किया, बैग्स में डाल के आलाइशें उनके हवाले की।
इवन के काफ़ी जगहों पर मैं जब विज़िट पे था तो हमारे वर्कर्स को खाना भी खिला रहे थे, पानी भी पिला रहे थे, उन्हें शाबाश भी दे रहे थे कि एक लम्हे की उनकी एक शाबाश थपकी जो है उनमें एक नई एनर्जी जो हमारे वर्कर्स में भर देती है। तो एक शाबाश का लफ्ज़ जो है वो हमारे वर्कर्स के लिए शायद वो जो पे है ना उससे ज़्यादा कीमती है। और मैं साहिवाल के लोगों से फिर ये अपील करूँगा कि हमसे गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ भी होंगी, लेकिन यकीन रखिएगा कि इंसान हैं, कमी बेशी ज़रूर रह जाती है, लेकिन कभी एक बंदा जानबूझकर करे ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई हमारा वर्कर, सुपरवाइज़र, एफएमओ, कोई ऑफिसर जानबूझकर काम में गफलत करेगा तो हम उसको माफ़ी भी कोई नहीं होगी। अब बाकी इंसान है, इतना बड़ा काम हो रहा होता है, उसमें कमी कोताही कोई हो जाती है तो वो चलती रहती हैं। लेकिन मैं साहिवाल के लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम भरपूर मेहनत करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जब भी हमसे बात करती हैं वो एक ही बात कहती हैं कि ये सुथरा पंजाब का प्रोग्राम जो है मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। ये वो प्रोग्राम है जिसके पर मैंने इतनी फंडिंग किया, दुनिया की इतनी तनकीद के बावजूद कि इतने पैसे लगेंगे, फ़लाँ लगेंगे, लेकिन उन्हें इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया है। तो वो उनका ट्रस्ट है इस पूरी टीम पर। और ये पूरी टीम देखें, इस ट्रस्ट का नतीजा है कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे गर्मी की वजह से, तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वो ट्रेंचेस पे खड़े होकर 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे दिन में आप चेक कीजिएगा, हमारे वर्कर जो हैं वो ट्रेंचेस पे जो है अफल जो हैं वो ठिकाने लगा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट का ट्रस्ट था। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये जो इतना अजीम मनसूबा है, ये इसके आने वाले रिज़ल्ट जो हैं दिनों में आपको नज़र आएंगे कि जब इस मुल्क से, सूबा पंजाब से ये बीमारियाँ, आलूदगी ख़त्म होगी तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे अगेन कि हम अपने साहिवाल के लोगों की दिलो जान से खिदमत। जी, जैसे हमारे एमडी साहब शाहिद नदीम राणा साहब ने बात को कंटिन्यू किया और बताया कि कैसे हमारे वर्कर्स ने दिन रात ईद के पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक दिन चुगनी रात चुगनी मेहनत की। कोई उसके अंदर हमारी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि जहाँ से हमारी 12 से या 16 घंटे से कम शिफ्ट का टाइम हो। सर की डायरेक्शन के मुताबिक हम लोगों ने वर्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 दिन का ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। हमारी कंप्लेंट्स इन द एंड ऑफ द डे हम लोग इनको ज़ीरो करके सोते थे। टनेज का टारगेट हमारा कंप्लीट होता था और शहरियों के इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं कि हम लोग खुद बड़ा हैरान थे और ख़ुद बड़ा खुश थे कि लोगों ने हमारी एक्टिविटी को बड़ा सराहा है और बड़ा हमें अप्रिशिएट किया है और हमारे साथ भरपूर तावन किया है। हम लोग अपने वर्कर्स की मेहनत के बगैर ज़ीरो थे, एमडी साहब के विज़न के बगैर ज़ीरो थे। उनकी लीडरशिप ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों ने ये टारगेट अचीव किया है। और मैं सारे तमाम शाहीवाल के शहरियों का शुक्र अदा करता हूँ और एमडी साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतने प्रेशर के टाइम में, इतनी टफ़ रूटीन में सपोर्ट किया और बिल्कुल समझाया कि हमें कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो काम है लोग उसको अप्रिशिएट करें और शिकायतें कम से कम हों और सुथरा पंजाब के विजन को हम आगे लेके चलें। ये थी सुथरा पंजाब की टीम हमारे साथ। उनका कहना है कि साहिवाल को साफ रखेंगे। दूसरी जानब शहरियों के तवसत, अपने चैनल के तवसत से साहिवाल के शहरियों की बात करता चलूँ तो साहिवाल के शहरी बड़े खुश हैं। हम जिस सड़क से गुजरते, पहले ईदों को गुजरते रहे, बदबू, कचरा, बुरे हालात होते थे, तो इस दफ़ा तमाम देहातों की मसाजिद को साफ़ किया गया। ये भी वज़ीर आला पंजाब का बहुत अच्छा विज़न है और सुथरा पंजाब जो उन्होंने मुतारफ़ कराया वाकई काबिल तहसीन कर, उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश। डेरा गाजी खान सखी सरवर में कंगरानी वाटर सप्लाई स्कीम की बिजली 7 रोज गुजरने के बावजूद बहाल न हो सकी, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद पानी के बहरान का शिकार है। अहले इलाका के मुताबिक टैंकर माफिया एक वाटर टैंक की कीमत 2500 से 3000 रुपए तक पहुंचा दी है, जबकि शदीद गर्मी में पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई स्कीम के ट्रांसफार्मर का मसला फौरी हल करके बिजली बहाल की जाए ताकि आवाम को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी, डेरा गाजी खान के कस्बा सखी सरवर में तकरीबन 8 दिन गुजर जाने के बावजूद कंगरानी वाटर सप्लाई स्कीम की बिजली बहाल ना हो सकी और अहले इलाका पानी पीने के लिए तरस गए। टैंकर माफिया ने की वाटर टैंक कीमत 2500 से 3000 रुपए तक पहुंचा दी। शदीद गर्मी, झुलसा देने वाली
लू में पानी की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मकामी चीफ वडेरे अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, जबकि शहरी पानी के लिए दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरी जानिब वापडा मुलाजमीन का कहना है कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, जो टैक्स लेते हैं वो जाकर मसला हल करवाएं। अहले इलाका ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया करते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान से कहा है कि सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम का ट्रांसफार्मर का मसला फौरी हल करके बिजली बहाल की जाए, ताकि आवाम को इस शदीद गर्मी में पीने का पानी मुयसर आ सके। गुलाम अकबर गुजार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। ईद उल अजहा के आखिरी रोज साहिवाल में वाक़या हड़प्पा म्यूजियम सियाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा, जहां शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने अपने अहले खाना के हमरा कदीम तहजीब व सकाफत से जुड़े तारीखी नवातरात का मुशाहदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन से। जी, ईद का तीसरा रोज़ है जिस तरह मुल्क भर में ईद उल अजहा बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है, इस्लामी त्यौहार है, और इस सिलसिले में हम लोग हड़प्पा म्यूज़ियम मौजूद हैं। मेरे साथ ये कुछ यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं म्यूज़ियम में वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हड़प्पा की तारीख के बारे और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके। ईद उल अजहा का, ईद कुर्बान का तीसरा दिन है। हम यहाँ हड़प्पा म्यूज़ियम देखने के लिए आए हैं और हड़प्पा म्यूज़ियम की जो तारीख है ये 5000 कबल मसीह है। और यहाँ पे कदीम ये सकाफ़त, क्योंकि ये आजकल जैसे जदीद दौर में ये उस वक्त हड़प्पा एक जदीद सिटी हुआ करता था, और इस हवाले से यहाँ पे अब क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। हम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के और आउट ऑफ कंट्री के, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में सयाह हर साल यहाँ पे विज़िट करते हैं। और हम लोगों को कहते हैं कि ये यहाँ पे जितने भी जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा या कोई भी इवेंट है, 14 अगस्त है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि वो हड़प्पा म्यूज़ियम देखें और अपने बच्चों को इसकी जो तारीख़ है, इसकी जो हिस्ट्री है कि ये उस जो कदीम दौर में कितना जदीद तर्ज़ ज़िंदगी से यहाँ पे लोग अपना रहन सहन करते थे और गुजारा करते थे। फैसलाबाद से आया हूँ, म्यूज़ियम देखने आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं, और जो दौर का तारीख थी, लोग कैसे रहते थे, कैसे माहौल था, खाना पीना उनका कैसा, रहना सहना कैसा था, कैसे वो ज़िंदगी बसर करते थे, ये देखने के लिए हम आए, फैसलाबाद से आए हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें आना चाहिए, अब हम बच्चों को भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि उनको पता चले कि यहाँ कितना हड़प्पा म्यूज़ियम बड़ा है, कितनी पुरानी तारीख है। यहाँ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से लोग आते हैं। लाना चाहिए सर सैर तफरी के लिए। ये भाई भी दुनियापुर से बहुत अच्छा लगा है। पैगाम ये दूंगा कि भाई यहाँ पे आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। क्या टिपू साहब ने गल कर लो, उन्होंने हुकूमत वगैरह से कुछ भी नहीं कर सकते सर, मेहरबानी। हाँ जी सर, तुम उन्होंने गल कर लो, फिर जिस तरह कहने कर लेना सर। ये उन्होंने बारे में उन्होंने गल करो, सारे अस्ते ड्यूटी से खलोते हैं, मेहरबानी थोड़ी। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਟਿਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। शहर है हड़प्पा की तारीख है, लेकिन यहाँ पहुँच के एक अजीब हमें महसूस हुआ है कि जो इंतज़ामिया है, म्यूज़ियम की इंतज़ामिया, उसके लिए एक परेशानी का समा कायम हो गया जैसे हम लोग पहुँचे यहाँ पे लोगों की ओवर चार्जिंग की भी शिकायत है कि पार्किंग में डबल फीसें हैं। इसके अलावा इंतज़ामात के हवाले से भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं। वज़ीर पंजाब नरीन नवाज शरीफ के वीएन सुथरा पंजाब के तहत तहसील कहोटा में ईद उल अजहा के मौका पर सफाई सुथराई की मिसाली मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। इस ऑपरेशन में 453 वर्कर्स और 83 छोटी बड़ी गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि कुर्बानी की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाकर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया गया। दीपालपुर में हुजरा शाह मुक़ीम में मस्जिद के अंदर फायरिंग के वाक़े में मोहम्मद अमीन नामी नमाजी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या हवेली रोड मोहल्ला जाहिदपुरा गली नंबर 2 में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग देरीना रंजिश का नतीजा बताई जा रही है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम अली अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मी को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डेरा गाजी खान तहसील सखी सरवर में बाज़ शहरियों और समाजी हलकों ने मकामी शख्सियत यासीन मुजावर के खिलाफ मुबैना कब्जों और गरीब खानदानों को हिरासा करने के इल्जामात आयद करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं
आपको बताता चलूं कि डेरा गाजी खान का इलाका सब तहसील सखी सरवर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सखी सरवर के साबिक चेयरमैन सरदार अवैस अहमद खान लगारी, वफाकी वजीर पावर डिवीजन व मोहम्मद अहमद खान MPA के करीबी साथी यासीन मुजावर यतीमों, बेवाओं, गरीबों के लिए जमीन तंग कर दी। मिल्कियती मकान प्लाटों पर बदमाशों गुंडों के जरिए कब्जे और मुजामत करने पर कई यतीम बच्चे और खवातीन जख्मी। वजीर आला पंजाब नोटिस लें, पुलिस की रेड कहीं नजर नहीं आती, गरीब यतीम होना जुर्म बन गया। सखी सरवर में यासीन मुजावर की जानिब से भत्ता खोरी सरेआम है। गरीब मस्कीन यतीम बेवा खवातीन के लिए जमीन तंग कर दी गई है। जिला इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO और RPO डेरा गाजी खान खामोश रहकर तमाशा देख रहे हैं। गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। पुलिस थाना सखी सरवर में क्या हो रहा है? वडेरा शाही और हुकूमती सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने वाले और कब्जा माफिया के हाथों ब्लैक मेल हो चुकी है। इसलिए शहर के चेयरमैन बनते ही गरीब लोगों की मिल्कियती जमीनों पर कब्जे करना यासीन मुजावर का बिजनेस बन चुका है। चेयरमैन को गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने से रोका जाए और फौरी कार्रवाई की जाए। गरीबों की फरियाद। हुकूमत से गुजारिश है कि सखी सरवर और डेरा गाजी खान की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यासीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई नुकसान हो गया तब कार्रवाई होगी। दीनी, अवामी, समाजी हलकों का मुतालबा। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। दीपालपुर के नवाही इलाके शेरगढ़ से एक शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक जाबहक शख्स की शनाख्त तैयब के नाम से हुई, जबकि थाना शेरगढ़ पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है, जबकि इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुतवफ़ी नशे का आदी बताया जा रहा है। सोयासल मेन फिरोजपुर रोड के करीब नहर से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाश को नहर से बाहर निकाला, जबकि पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ताहाल मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम इसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है। फोटाबाद चक नंबर 228 की इजाफी बस्ती में नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर शहरी पर मुबैना तशद्दुद किया, जिससे वह शदीद जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक वारिस नामी शख्स को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस वो जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि अहले इलाका ने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फोटाबाद चक नंबर 284 HR के करीब मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जा बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चा, एक नौजवान और एक खातून मौका पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे की में ठट्ठा भट्टियां अड्डा मियां अली जज में सालाना ऑल पाकिस्तान शूटिंग वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें उमर वॉलीबॉल क्लब और भट्टी वॉलीबॉल क्लब के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। उमर वॉलीबॉल क्लब ने 17 के मुकाबले में 20 पॉइंट से कामयाबी हासिल की, जबकि शायकीन ने बड़ी तादाद में मैच में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में मेहमानाने खुसूसी ने फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए, जबकि उमर क्लब के सफदर जंजुआ को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तोसा शरीफ में ईद के दिनों में सफाई की मिसाली इंतजामात और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सुथरा पंजाब वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर तोसा और दीगर अफसरान ने शिरकत की और वर्कर्स की कारकर्दगी को सिराहते हुए कहा कि ईद के दौरान शहर को साफ रखने में इनका किरदार काबिल तहसीन है। इस मौका पर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया गया और इनकी खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा गया। जी बिल्कुल, ईद के 3 दिनों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सुथरा पंजाब टीम के वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए तोसा शरीफ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर तोसा और दीगर इंतजामी अफसरान का कहना था, माशाल्लाह हमारा तहसील तोसा का सुथरा पंजाब ने जो ईद की इन 3 दिनों में काम किया है उसका इख्तितामी चल रहा है, नमाज चल रहे हैं। जनाब DC साहब उस्मान खालिद साहब की हिदायत के ऊपर और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जो इनिशिएटिव्स हैं सुथरा पंजाब के, उसके ऊपर अमल करते हुए हमने दिन देखे हमारे वर्कर्स ने, रात देखी है सुथरा पंजाब के ऊपर, उसने दिन रात काम किया है
जो भी कंप्लेंट्स आई हैं और उनको फौरी तौर पर हल किया है। और इस वक्त मेरा ज़्यादा ख्याल है हम डिवीजन में पहले नंबर पे हैं तौसा शरीफ वाले। तो मेरी तरफ से तमाम वर्कर्स को शाबाश है। हमने एक सक्सेसफुल ईद गुजारी है। मेरे वर्कर मेरे हीरो, मैं अपने वर्कर को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम टीम एज अ टीम एक क्लोजिंग सेरेमनी पे हैं। इस ईद को सक्सेसफुल करने की सबसे ये बेसिकली एक टीम वर्क है। हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा की डायरेक्शन, हमारे एमडी शकीब सरवर की डायरेक्शन और सुथरा पंजाब अथॉरिटी की डायरेक्शन पे ही हमने ये सक्सेसफुल इवेंट किया है। मैं तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी इस कामयाबी के जो असल हीरो हैं वो हमारे वर्कर्स हैं। मैं अपनी तमाम टीम का, अपने असिस्टेंट मैनेजर्स का, अपने सपोर्टिव स्टाफ जो हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। DWMC सुथरा पंजाब एजेंसी के जो हमारे दोस्त हैं, उनके तहसील मैनेजर, उनके FMOs, उनका कंट्रोल रूम, IT डिपार्टमेंट, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर हमने अपनी शहर तहसील तौसा में भी कंट्रोल रूम का इनेकाद किया और वहाँ पे हमारी IT टीम ने दिन रात काम किया। 24/7 हम लोग जो है ना कंप्लेंट सेल पे बैठे रहे और पूरे डिवीजन के अंदर हम लोगों ने जो है ना 96.3 का जो स्कोर अचीव किया है। अफसरान का कहना था कि कामयाबी के असल हीरो यही वर्कर्स हैं जिनकी कारकर्दगी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। मुस्तफाबाद में चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया के दावों और कारकर्दगी का पोल खोल दिया, जहां मामूली बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी निकासियाब के नाक़िस इंतजामात के बायस घुटनों तक पानी जमा रहा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैदल चलने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद को भी मुश्किलात का सामना। इलाका वकीलों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर और मुतल्लिका अदारों से फौरी नोटिस लेने और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। मेलसी में करमपुर के इलाके में मुबैना तौर पर जाली मकई का बीज फरोख्त होने के बायस किसान की 7 एकड़ फसल तबाह हो गई। मुतासरा काश्तकार मोहम्मद फयाज ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी के बीज की पैकिंग में मुबैना तौर पर गैर मेयारी बीज फरोख्त किया गया, जिसके नतीजे में फसल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। किसान ने हकाम से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। ये मेरे भाई ने बीज लिए उमर एंड सन्स करमपुर से। ये बीज 2 नंबर निकला है, हालांकि कंपनी का बीज है डिकालेब और मनसेंटो का 6321 और 6317। बीज 2 नंबर निकला है। हमने दुकानदार को बुलवाया, मौके पे जब बीज का थैला खोला कि बीज 2 नंबर है, उसने हमें ये यकीन दहानी करवाई कि बीज 1 नंबर है, आप बेफिक्र होकर काश्त करें, अगर कोई मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। अब जब फसल पक के तैयार हो गई है तो चेक किया है तो बीज 2 नंबर है, छली की कोई पोजीशन नहीं है और ये जो एवरेज है ये 20 से 25 मन से ज़्यादा नहीं आनी। लिहाजा अब हमारा वो मुतालबा पूरा करने से नागरेज है और वो भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान और मरियम नवाज साहिबा से, कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी से और महकमा ज़राअत से पुरज़ोर अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए और हमारा ये जो मुतालबा है वो पूरा करके दिया जाए। कोटाबास में हाकड़ा ब्रांच से निकलने वाली नहर 9R पर महकमा नहर ने पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी साइफन पाइप बरामद कर लिए। सब इंजीनियर हाफिज मोहम्मद ज़ीशान ने अमले के हमरा मामूल के मुताबिक गश्त के दौरान रात की तारीकी में लगाए गए साइफन पाइप मौका पर पकड़ लिए, जिन्हें फौरी तौर पर नकारा बना दिया गया। महकमा नहर के मुताबिक वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चौक सरवर शहीद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN और डिप्टी कमिश्नर कोट अब्दुल बिलाल सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद इकबाल लांग ईद उल अज़हा के तीनों अयाम में फील्ड में मुतहरिक रहे। इस दौरान कब्रिस्तानों, ईदगाहों और मसाजिद का दौरा करके सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया गया और सुथरा पंजाब टीमों को खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की गई। ईद के दौरान तकरीबन 800 टन आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाई गई, जबकि इबादत गाहों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए गए।
कोट अब्बास के रवाही इलाके खुजीवाला में पीपल कॉलोनी के रिहायशी सैयद शहजाद शाह क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक सैयद शहजाद शाह वल्द सैयद अब्दुल रज़ाक शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावन नगर में ज़ेरे इलाज थे, जहां वो इंतकाल कर गए। अहले खाना से दरख्वास्त की गई है कि वो मैयत की वसूली के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावन नगर से राब्ता करें। रायबंद की मारूफ सियासी और समाजी रफाई शख्सियत सना खान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल ग्रुप के सरपरस्त आला डॉक्टर आमिर रशीद के बड़े भाई मोहम्मद सईद, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे और कुछ रोज अलील थे, इंतकाल कर गए। मरहूम की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए अहले खाना और अहबाब से दुआओं की अपील है। मरहूम की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए अहले खाना और अहबाब से दुआओं की अपील है। लाहौर में कैंट डिवीजन बागबानपुरा में जायदाद के तनाज़े पर मामूली झगड़े के दौरान फायरिंग के वाक़े में 50 साला इमरान जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मुबैना तौर पर इसके छोटे भाई इरफान ने फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि दीगर नामजद मुलज़मान में काबरान और रिजवान शामिल हैं। वाक़े की इत्तला पर SDPO बागबानपुरा वजीउल हसन और SHO पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, जहां फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मकतूल की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर बारिश के बाद शहर में नकासियाब के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने फील्ड का दौरा किया और मजंग और लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। इस मौका पर DMD वासा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर के अहम मकामात से नकासियाब मुकम्मल कर ली गई है, जबकि टीमें दीगर इलाकों को क्लियर करने में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने नशीबी इलाकों में वासा अमले को हाई अलर्ट रहने, डिस्पोजल स्टेशन को फॉल रखने और सेवरेज लाइनों की सफाई के अमल को मुसलसल जारी रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को कम से कम मुश्किलात फ्राहम करने के लिए तमाम तर वसाइल भुए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मॉडल रोड, बशमूल कैनाल रोड और लोडर और चिंची रक्षों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक पहले मरहले में कुर्बानी के जानवरों की आमदोरफ्त के लिए आर्जी इजाजत दी गई थी, ताहम अब हर किस्म के लोडर और चिंची रक्षे मॉडल रोड पर बंद होंगे। उन्होंने कहा कि सरिया, आहनी राड और दीगर भारी सामान ले जाने वाले लोडर रक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहरियों का महफूज सफर यकीनी बनाया जा सके। लाहौर में DIG ऑपरेशन की हिदायत पर ईद के मौका पर तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिसके नतीजे में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 20 से जायद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके इनके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान ग्रेटर इकबाल पार्क समेत मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले बच्चे अपने अहले खाना से बिछड़ गए थे, जिनकी इतला मिलने पर फौरी तलाश शुरू कर दी गई। CCTV कैमरों और एलारात की मदद से बच्चों को मुख्तलिफ मकामात से बाजियाब किया गया। SPCT आतिफ अमीर के मुताबिक SHO लारी अड्डा ने टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम बच्चों को वर्सा के हवाले किया। फैमिलीज ने पुलिस के बरवक्त इकदाम पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सख्त चेकिंग की गई, जिसके दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 38 मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। SPO मोबाइल बिलाल अहमद के मुताबिक कार्रवाइयों में 7 इश्तिहारी, 5 अदालती मफरूरान और 5 आदि मुलज़मान समेत दीगर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि शिनाख्त छुपाने वाले 18 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान के मुताबिक नाकाजात पर ई पुलिस ऐप के जरिए 20,000 से ज्यादा अफराद, 2,436 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की गई। पुलिस हकाम ने वाज़ेह किया कि मशकूक अफराद और गाड़ियों के शहर में दाखिले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। लाहौर पुलिस के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 189 मुलज़मान को गिरफ्तार करके 152 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खाले जमा करने पर 80 अफराद गिरफ्तार, 70 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि ईद के दौरान सीरी पाए भूनने पर 76 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन व्हीलिंग के 13, पतंगबाजी के 12, हवाई फायरिंग के 6,
लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। CCP और लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना के मुताबिक ईद के दौरान शहरियों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करने के लिए मसाजिद, इमाम बारगाहों, पार्क्स और तफरीही मकामात पर इजाफी नफरी तैनात रही। भरपूर मॉनिटरिंग जारी रखी गई। वासा लाहौर ने शहर में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 0.5 से 48.5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अदाद शुमार के मुताबिक जेल रोड पर 20.5, एयरपोर्ट पर 40, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 20, लक्ष्मी चौक पर 30.5, अपर माल 29, मुगलपुरा 30.5, ताजपुरा 27, नश्तर टाउन 48.5 और चौक नाखदा में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दीगर इलाकों में पानी वाला तालाब 22, फराबाद 19, गुलशन रावी 17, इकबाल टाउन 20, अमनाबाद 22.5, जौहर टाउन 37.5, डिफेंस रोड 15, शादीपुरा 0.5, सगिया में 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 48.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। MD वासा गुफरान अहमद के मुताबिक नकासियाब के ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर भर में शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील और तुफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम मनाई गई। इसी तरह पुलिस स्टेशन हरबसपुरा की हुदूद इमाम बारगाह मजलूम करबला अब्बास बुखारी के ज़ेरे एहतमाम मजलिस एज़ा मुनक़िद हुई। मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, लाहौर भर की तरह पुलिस स्टेशन हरबंसपुरा के इलाका कायदे आदम इंटरचेंज तफैल गार्डन इमाम बारगाह मजलूम करबला अलैहिस्सलाम में सालाना मजलिस से अज़ा मुनक्कद हुई। ये मजलिस बसिलसिला शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील और तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। हरफ़े आखिर की हैसियत से ज़ाकिर फजल अब्बास बख्शी ने मजलिस से खिताब किया। नकीब मिंबर कदीमी अज़ादार मलक अमीर मुख्तार थे। इख्ताम मजलिस पर नोहा ख्वानी की गई। SHO मोहसन शहजाद की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। कसीर तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। ये मजलिस हर साल 12 ज़िलहज को इसी इमाम बारगाह में मुनक्कद होती है। बानी व सरपरस्त आला सैयद अब्बास बुखारी की तरफ से लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम भी किया गया। जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तहसील दौड़ के करीब अपने आबाई कब्रिस्तान बालूजा कुबा का दौरा किया और अपने वालिदैन समेत मरहुमैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत के वालिद रईस हाकिम अली जरदारी, वालिदा बिल्किस बेगम और दीगर अहले खाना की कब्रों पर फूल चढ़ाए और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर इनके हमरा इनकी हमशीरा फौजी इकबाल, सूबाई वज़रा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। लाड़काना में ईद के दूसरे रोज वकला बरादरी ने अवामी मसाइल और मुबैना जराइम के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। वकला रहनुमा मोहम्मद रफीक अबरू ने कहा कि वकला बरादरी मजलूम आवाम के साथ खड़ी है और हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अगवा समेत मुख्तलिफ संगीन वाकयात पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं, जिनकी शफाफ तहकीकात जरूरी है। इनका कहना था कि वकला बरादरी का मकसद अवाम में एतमाद बहाल करना और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है, जबकि बार एसोसिएशन के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। हब रिंद वेलफेयर के सरकर्दा रहनुमा और रिंद कबीले की मुमताज शख्सियत मीर अली असगर की जानिब से टी पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में रिंद वेलफेयर के रहनुमाओं, कबायली माहिदीन और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जहाँ शुरका ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। समाजी और फलाही अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मीर अली असगर रिंद ने कहा कि रिंद वेलफेयर नौजवानों की फलाह और मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए अपनी खिदमत जारी रखेगी। खैरपुर के रिहायशी आमिर अबरू ने एक 62 शख्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि उनकी कमसिन बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। उन्होंने कहा कि मुतादिद बार मुतलका हुकाम से रुजू करने के बावजूद ताहाल इंसाफ फ्राहम नहीं किया गया, जिसके बायस वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात की जाए और इन्हें इंसाफ फ्राहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुतालबा ये है कि मैं पंजाटी पे राश है हमारी, मैं उधर रह रहा हूँ और मुतालबा ये मेरी बच्ची है वो वापस हमें मिल जाए। खैरपुर DIG को अपील है और खैरपुर SP को अपील है, कायम अली शाह CM को अपील है तो मुझे बच्ची वापस मिले। मेरी छोटी बच्ची है 5 सालों की, वो लेकर गए हैं। हमू और गुलाम कादर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकर गए हैं और मेरे पैसे भी हैं 2.5 लाख एकड़े एक हैं और लाखों रुपया और हैं। ये पैसे मेरे सारा सामान घर का मेरा भी उठा के चले गए।
ये और जानी माली धमकी दे रहे हैं। रात को भी फ़ोन आई थी मेरे पास, तो जानी माली धमकी दे रहे हैं। उसका बेटा राजा खान वडेरा, ये सारा दिन 2 नंबर काम करते हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, मैं एक एक के पास गया हूँ, वो सारे कोई भी नहीं मान रहा है मेरी बात। मेरी अपील है DIG खैरपुर और IG सिंध को, खैरपुर SP को, तो मेरा तहफ़्फ़ुज़ की जाए और मुझे हक मिले। सजावल में चौहर जमाली के करीब गांव अब्दुल्ला गजड़ियों में 10 साला बच्ची के साथ मुतमईना ज्यादती के वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची अपने अहले खाना के हमरा कपास चुनने वाले मजदूर खानदान से ताल्लुक रखती है। वाक़े के बाद मुबैना मुलजिम अब्बास गजड़ियों को हिरासत में लेकर तिब्बी मुआयने के लिए रूरल हेल्थ सेंटर चौहर जमाली मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि मुतासरा बच्ची का भी तिब्बी मुआयना कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर में सेठा रेजा थाने की हुदूद में गांव खड़री के रिहायशी वालिदैन ने अपनी बेटी के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज कर दिया। मुतासरा के अहले खाना के मुताबिक उनकी बेटी को मुबैना तौर पर अजहर आसिफ मंघार और मंसूर मंघार नामी अफराद 10 रोज कबल ले गए, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होने के बावजूद ताहाल कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। वालिदैन ने आला हुकाम से अपील की है कि मुख्फिया की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाई जाए और मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अमा छा मसलो? हा बा मुंहिंजी छोकिरी आहे खणी विया आहिनि। छा नालो आहे तव्हांजो? मुंहिंजो ज़ेबुल। कंहिं छोकिरीअ जो छा नालो आहे? वकील आहे। केरु खणी विया आहिनि? खणी विया आहिनि मंज़ूर हजम जो भाणे जो। अच्छा। हा अज़हर। सही। उन जे पीउ जो नालो आहे सोनियो। न ॿिया केरु केरु हुया हुन सां? ॿिया आसिफ अथसि 4 ॼणा। अच्छा। जेको ज़बरदस्ती करे असां वटूं मंज़ूर मोटरसाइकिल ते खणी विया आहिनि। असां पोयों लॻाऊं, असांखे माना न पुॼण ॾिननि। सही। हाणे तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो आहे? असांजो इहो आहे त असांखे पंहिंजी शइ मोटाए ॾियनि। छा कनि, अलाए मारे छॾनि, अलाए काॾे गुम कई अथनि, असांखे ख़तरो आहे। केतिरा ॾींहं थी विया आहिनि? अॼु 10 ॾींहं अथसि। तव्हां कंहिंखां मुतालबो कंदो? SSP खैरपुर सां असां मुतालबो कंदासीं। छोकिरी खे ज़ाहिर थी वञे, असां सेठार जा असां इतला ॾिनो आहे, FIR कराई आहे। सही। सखर इंडस्ट्रीज एरिया के रिहायशी इलाके में कायम मुबैना गैर कानूनी फैक्ट्री शहरियों के लिए अजाब बन गई। मुकामी मुकीनों के मुताबिक फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी और आलाइशों से तेल तैयार किया जा रहा है, जिसके बायस पूरे इलाके में शदीद ताफुन और बदबू फैल गई। अहले इलाका का कहना है कि जहरीली बदबू और फिजाई आलूदगी के बायस बच्चे और बुजुर्ग सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फैक्ट्री का फौरी नोटिस लेकर इसे बंद या मुंतकिल किया जाए, ताकि इन्हें इस अजियत से निजात मिल सके। मुल्तान समेत शुजाबाद में शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन जारी रहा, जहां दर्जा हरारत 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सख्त गर्मी के बावजूद वर्कर्स ने 16 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन जारी रखा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुजाबाद के तहत तहसील भर में सफाई सूरत हाल बेहतर करार दी गई, जिसकी निगरानी तहसील मैनेजर हमजा भंटर कर रहे थे। शहरियों ने कंपनी वर्कर्स के लिए बोनस और हौसला अफजाई के इकदामात का भी मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।